दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है, क्लास 12 के लिए। स्वार्ट्स रिएक्शन तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है, उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले दोस्त स्वार्ट्स रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त, व्हेन क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन is heated with metallic fluoride। तो मेटालिक फ्लोराइड के रूप में दो सिल्वर फ्लोराइड लेंगे। सिल्वर फ्लोराइड नहीं तो मर्क्यूरिक डाइफ्लोराइड लेंगे। अगर मर्क्यूरिक डाइफ्लोराइड नहीं होगा तो एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड लेंगे। अगर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड नहीं रहेगा तो कोबाल्ट डाइफ्लोराइड लेंगे। देन फ्लोरोअल्केन इज formed जब क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन को गर्म किया जाता है और मेटालिक फ्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया किया जाता है, तो मेटालिक फ्लोराइड के रूप में सिल्वर फ्लोराइड लेंगे, मर्क्यूरिक डाइफ्लोराइड लेंगे, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड लेंगे, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड लेंगे। तब मेन प्रोडक्ट के रूप में फ्लोरोअल्केन बनेगा। तो ठीक है दोस्त, ए जी फरमाइए, हाँ जी फरमाइए, सब फरमाइए और कौन फरमाइए। तो ये हमारा दोस्त RCl। तो Cl को क्लोरो बोलते हैं, R को अल्क बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए। रिएजेंट के रूप में सिल्वर फ्लोराइड लेंगे और यहां पर हीट दे दिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट एनर्जी दे दिए। अब नीचे भी दोस्त RBr लिया गया सबस्ट्रेट के रूप में और रिएजेंट के रूप में सिल्वर फ्लोराइड लिया गया है और यहां पर हीट का साइन दिया गया है। Br को ब्रोमो बोलते हैं, R के लिए अल्क लिख दिए और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्रोमोअल्केन। तो सिल्वर मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सिल्वर की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। फ्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है
तो फ्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। फ्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो फ्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है अल्काइल ग्रुप से, तो क्लोरीन अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सिल्वर आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन का एटम था तो फ्लोरीन लगा दिए। तो फ्लोरीन को यूपेक नेम में फ्लोरो बोलते हैं। आर के लिए अल्क लिख दिए और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए। तो जब क्लोरोअल्केन प्रतिक्रिया करता है सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में फ्लोरोअल्केन और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और कार्बन के मुंडी पर एरो का टेल आया है तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सिल्वर आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड बना लिया। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन का एटम था तो फ्लोरीन लिख दिए। तो फ्लोरीन को यूपेक नेम में फ्लोरो बोलते हैं। आर के लिए अल्क लिख दिए और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया फ्लोरोअल्केन। अब देखिए दोस्त, जब ब्रोमोअल्केन प्रतिक्रिया करता है सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में फ्लोरोअल्केन और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन को याद करने का ट्रिक है दोस्त, चिकन बिरयानी एजी फरमाइए, नहीं तो धूप में रफू चक्कर हो जाएगा। तो वही हमारा दोस्त स्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और रिएजेंट के रूप में सिल्वर फ्लोराइड लिया गया है और ये हमारा है हीट का साइन। तो सिल्वर मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सिल्वर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। फ्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फ्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया तो क्लोरीन के मुंडी पर
नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब CH3CH2 था तो CH3CH2 लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन का एटम था तो फ्लोरीन लिख दिए। जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सिल्वर आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया तो बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर क्लोराइड बना लिया। अब 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YA लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह इथाइल और क्लोराइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो जब इथाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब F था दोस्त फ्लोरो है। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। तो जब इथाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में फ्लोरो इथेन और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है। ये नेगेटिव चार्ज गाता है कि मैं कब से हूं सही है रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जुड़कर बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन का एटम था तो फ्लोरीन लिख दिए। इथाइल ग्रुप था तो इथाइल ग्रुप लिख दिए। तो इस तरह मेन प्रोडक्ट के रूप में फ्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH3 CH2 Br और रिएजेंट हमारा सिल्वर फ्लोराइड और ये हमारा दोस्त हीट है। तो सिल्वर मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो सिल्वर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। फ्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फ्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो अब देखिए दोस्त 2 कार्बन के लिए, तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सिल्वर आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन किया। अब CH3CH2 था तो CH3CH2 लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन का एटम था तो फ्लोरीन लिख दिए। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए और खाली बॉन्ड को कॉमन नेम में YA लिखते हैं। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं।
तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं। फ्लोरीन को कॉमन नेम में फ्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल फ्लोराइड। तो जब इथाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल फ्लोराइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाता है। ये नेगेटिव चार्ज बोलता है कि मैं कब से हूं सैय्यद रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो इथाइल ग्रुप था तो इथाइल ग्रुप लिख दिए। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन एटम के लिए फ्लोरीन एटम लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन और रिएजेंट के रूप में सिल्वर फ्लोराइड है और ये हो गया हमारा हीट। तो सिल्वर मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सिल्वर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। फ्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फ्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड क्लोरीन के मुंडी पर आया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में है तो दोनों का दोनों सेम है तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए और क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो सिल्वर आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। ये हमारा दोस्त CH3 ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बना दिए। ये हो गया हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन का एटम था तो फ्लोरीन लिख दिए। अब जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में तो दोनों का दोनों सेम है तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं। फ्लोरीन को कॉमन नेम में फ्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड। तो जब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। वही हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाता है। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना बोलता है। ये नेगेटिव चार्ज बोलता है मैं कब से हूं सैय्यद रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से।
तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप था तो आइसोप्रोपाइल लिख दिए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, फ्लोरीन एटम के लिए फ्लोरीन एटम लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। चीते की चाल बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।